Hello students, I am from Guru Hari Krishan Public School 11 PS रायसीनगर। लास्ट क्लास 10th में हमने जो डिस्कस किए थे अभी तक टॉपिक वो पढ़ा था हमने करंट के बारे में। और करंट को हमने रिप्रेजेंट किसे किया था आई से, डेट इज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। व्हाट इज करंट? करंट क्या था स्टूडेंट? करंट था आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या था स्टूडेंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हमने क्या बोल दिया था स्टूडेंट? करंट का नाम दिया था। और यहाँ पर क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था स्टूडेंट? चार्ज को, और टी टाइम को। फिर हमने पोटेंशियल के बारे में बात की थी। पोटेंशियल क्या था कि इन्फिनिटी से एक चार्ज आ रहा है किसी पॉइंट पर, तो उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पर यूनिट चार्ज। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट टॉपिक है वो पोटेंशियल डिफरेंस। टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक ये रिपीट था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, वो क्या होता है देखो। मान लिया आपके पास ये सर्किट है कोई, ये टर्मिनल ले लिया, ये सेल और बैटरी, ये सिंबल होता है, अभी आपको बताएंगे आगे। दैट सिंबल इज सेल, ये रजिस्टर, ये टर्मिनल ए और बी। क्लियर? ए और बी। तो जब चार्ज को मूव करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है ए से बी की तरफ। कैसे मूव करना है? ए से बी की तरफ। जो वर्क लगेगा वो क्या कहलाएगा? उसका पोटेंशियल डिफरेंस। हम डेफिनेशन निकालेंगे। इफ चार्ज Q is moving from point A to B, from point A to B, A to B, and work is done in moving it, तो उस फिनोमिना को हमने क्या बता दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क इज डन इन मूविंग इट द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आई सिंपल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो द डिफरेंस ऑफ टू टर्मिनल दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? पोटेंशियल डिफरेंस का, दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस आया तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास Vp माइनस Va इक्वल्स टू W अपॉन Q। Vp और Va किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। और W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? जो W है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट वर्क को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क को। और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? चार्ज को। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं इस पे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की भी ऐसा यूनिट क्या होगी स्टूडेंट? वोल्ट। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या होगी स्टूडेंट? वोल्ट। ये हमने डिस्कस किया था 10th क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, कई बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफाइन 1 वोल्ट। आई थिंक ये समझ में आएगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, रफ कर देते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट वो है डिफाइन 1 वोल्ट। डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन दो। तो हमारे पास फॉर्मूला था स्टूडेंट V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V को हम हमारी ऐसे यूनिट क्या थी, इसको लिख लें 1 वोल्ट। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो सिंपल लैंग्वेज में देखें, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल का A और B का, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो 1 वोल्ट को क्या कहेंगे? when 1 joule work is done to move a charge 1 coulomb from point A to B, that is known as 1 volt।
मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को मूव कराने के लिए जो आपने 1 जूल वर्क किया, 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने के लिए, वो क्या कहलाएगा 1 वोल्ट। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन में, यहाँ पर देखेंगे द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 volt if 1 joule work is done, if 1 joule work is done moving a 1 coulomb charge from point A to from terminal B from A to B, from A to B या 1 point to another point, ये भी लिख सकते हो आप, इसको ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो 1 point to another point। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, एग्जाम में कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ तक आपने जो पढ़ा, करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया। पोटेंशियल हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। हायर लेवल से लोअर लेवल में अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इसका रीजन भी ढूंढ पाओगे कि कैसे क्या होता है, वो आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करें हम, सर्किट डायग्राम। इसकी बात करें स्टूडेंट, सर्किट डायग्राम के बारे में। सर्किट क्या होता है? सर्किट सुनेंगे जो सर्किट क्या होता है, एक सर्किट जो होता है स्टूडेंट, वो बहुत ही वेरियस कंपोनेंट्स, लोड, रजिस्टर, ये सब चीज़ें इनके साथ जुड़ी होती है। उन सब से मिलाकर हम एक चीज़ बनाई और उसको हमने नाम दिया सर्किट। अब आपको अजीब सा लग रहा होगा, तो सर्किट डायग्राम को, कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हमें कुछ सर्किट कंपोनेंट के सिंबल को समझेंगे। किसको समझेंगे स्टूडेंट? सर्किट कंपोनेंट के सिंबल को। तो आप इसमें ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, सिंबल ऑफ सर्किट डायग्राम। आप इसमें हेडिंग डाल दो, सिंबल ऑफ सर्किट डायग्राम, सिंबल ऑफ सर्किट डायग्राम। तो ये सिंबल के लिए हमने एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, दैट इज सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर डाल दिया, फिर नेम ऑफ कंपोनेंट, नेम ऑफ कंपोनेंट, और ये आ जाएगा सिंबल। नेम ऑफ कंपोनेंट के बाद हम इसमें डाल देंगे सिंबल। इसको पूरा लिख लो, कंपोनेंट। देखिए सबसे पहला जो नंबर डालते हैं उसका आता है, फर्स्ट नंबर पे जो हम सीरियल नंबर डाल रहे हैं वो क्या है, सेल। सेल का जो सिंबल होता है स्टूडेंट वो ये होता है, जो बड़ी लाइन होगी उस पर हम पॉजिटिव लेंगे और जो छोटी लाइन होगी उसको क्या देंगे, नेगेटिव। इट मीन्स सेल हैव 2 टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। तो डेट इज ए सेल। ये रहा सेल स्टूडेंट। ये यहाँ पर जो आपने घरों में देखते हो, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव। ये क्या है, एक करंट का सोर्स है स्टूडेंट। सेल क्या होता है, एक करंट का क्या होता है, सोर्स होता है। किसके अंदर, सर्किट के अंदर। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 टर्मिनल के बीच में, इसमें क्या होता है, अराइज होता है। करंट का सोर्स है, सेल इज द सोर्स ऑफ करंट। देखो मैं बारी बारी से एक चीज समझा रहा हूँ, आप लिख लो सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। मैं लिखा दूंगा सोर्स ऑफ करंट और सर्किट के अंदर, किसके अंदर, सर्किट के अंदर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन 2 टर्मिनल के बीच में होगा, ठीक है, अराइज होगा। और ये आप पूछोगे सर कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अराइज हो गया। ये अराइज होने का जो कारण बना पोटेंशियल डिफरेंस, केमिकल रिएक्शन की वजह से। किसकी वजह से बना स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन। सेल के अंदर आपको पता है केमिकल रिएक्शन होती है और इसी हिसाब से इस सेल को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम देते हैं इसे, क्योंकि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सेल का सिंबल है। दिस वन इज, इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट पॉजिटिव और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव।
ये हो गया आपके पास पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव। और ये क्या होता है सोर्स ऑफ करंट होता है सर्किट के अंदर, और पोटेंशियल जो इसके अंदर सेटअप होता है वो किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, पोटेंशियल सेटअप इसके अंदर, पोटेंशियल सेटअप होता है स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं किसको, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको क्या कर देते हैं कन्वर्ट। तो इसको हमने क्या बोल दिया सेल। ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट जो सिंबल आता है हमारे पास दैट इज बैटरी। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बैटरी। बैटरी क्या होता है, व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। तो ये 1 सेल का कॉम्बिनेशन, ये 2 सेल का कॉम्बिनेशन, ये 3 सेल का। सेल की आपको याद रखिए कि जो अपर लाइन होगी, बड़ी लाइन होगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पॉजिटिव को, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। उसको हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, बैटरी का नाम दे दिया। तो डेट इज ए, अब हमारे पास पहले एक सेल था, अब मैंने इसको सेल के कॉम्बिनेशन 2 या 3 सेल को कंबाइन कर दिया, तो ये क्या होगी स्टूडेंट, अब हमारे पास बैटरी बनेगी। क्या बनेगी बैटरी। तो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर 3 सेल। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया 2 और मोर 3 सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोल दिया। एक हमारे पास बैटरी एलिवेटर भी होता है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल होता है तो वो सिंबल होता है लाइक दिस, इसको बोलते हैं हम बैटरी एलिवेटर। ठीक है, बैटरी एलिमेटर बोलते हैं, सॉरी बैटरी एलिमेटर। वोल्टेज को सिलेक्टर होता है, इसमें जो रेड वाला होता है ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, और ब्लैक वाला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट नेगेटिव होता है। क्या होता है नेगेटिव। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।